कुंज बिहारी श्री हरिदास, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं अंकित और मैं आपके लिए लेकर आता हूं बांके बिहारी से जुड़ी हुई सत्य घटनाएं। आज की जो घटना है वो आपको हैरान कर सकती है कि बिहारी जी किस तरह से भक्तों के साथ लीला किया करते हैं। कब, कहां, कैसे, किस जगह और किसके माध्यम से बांके बिहारी आप तक अपना संदेश पहुंचा देते हैं और किस तरह से बांके बिहारी आपको चुनते हैं लीला के लिए, ये अपने आप में एक रहस्य होता है। लेकिन कई लोग होते हैं जो उनके इशारों को समझ जाते हैं और कई लोग बांके बिहारी के इशारों को नहीं समझ पाते। ये घटना है बांके बिहारी के मंदिर की। बांके बिहारी के मंदिर के बाहर भिखारी बैठा करते थे और भीख मांगा करते थे, और अभी भी कई भिखारी यहाँ पर बांके बिहारी के मंदिर के बाहर भीख मांगते हैं। और तभी वहाँ पर एक संत आते हैं और उन भिखारियों से कहते हैं कि इन लोगों से क्या भीख मांगते हो जो खुद भिखारी हैं। ये भी बांके बिहारी के मंदिर के अंदर जाकर बिहारी जी से भीख ही तो मांग कर आ रहे हैं। अरे अगर भीख मांगनी है तो अंदर बैठे हुए मेरे बिहारी जी महाराज से मांगो। अब कुछ भिखारी कहते हैं कि बड़ो ज्ञान दे रहे हो, और उन संत की बातों को वो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वहीं पर एक भिखारी होता है जिसकी बांके बिहारी में श्रद्धा और विश्वास भी होता है। उसको ये बात लग जाती है और उसको लगता है कि महाराज जी बात तो ठीक कर रहे हैं, एक बार बिहारी जी से भी भीख मांग कर देखनी चाहिए, क्या पता कि वो कुछ ऐसा कर दें जिससे मेरी जन्म जन्म की दरिद्रता मिट जाए। अब वो जो भिखारी होता है उसके चेचक रोग के कारण आंखें जा चुकी होती हैं। अब वो जो भिखारी होता है वो बिहारी जी के मंदिर के अंदर जाता है और उसके पास एल्यूमिनियम का कोई पात्र होता है, तो वो बिहारी जी के मंदिर के अंदर जाकर कहता है दे बिहारी जी के नाम, और बांके बिहारी लाल की जय के उद्घोष वो करने लगता है। अब उस दिन उसको कुछ नहीं मिलता। सभी लोग देखते हैं, कई लोग उसको डांटते भी हैं कि अरे भीख मांगनी है तो बाहर जाकर मांगना, बिहारी जी के मंदिर के अंदर आकर क्यों भीख मांग रहा है। लेकिन वो जो भिखारी होता है, यानी कि वो जो बिहारी जी का प्रेमी होता है, उसको बिहारी जी पर अटूट विश्वास है। अब उस दिन उसे कुछ नहीं मिलता। वो अपनी जगह पर जाता है जहाँ पर वो रहता है। चीर घाट के पास उसका एक स्थान है जहाँ पर आसपास में कुत्ते ही कुत्ते रहते हैं। उस जगह उसका छोटा सा रहने का स्थान था। वो वहाँ जाकर सो जाता है और उस रात वो भूखा ही सोता है, उसको कुछ नहीं मिलता। आंखों में आंसू आ जाते हैं और बिहारी जी से वो मन ही मन कहता है कि हे बांके बिहारी, आज तेरे दरबार में पहली बार आया हूँ और आज तो मुझे भूखा सुला देगा। लेकिन बिहारी जी की लीला कोई समझ नहीं सकता। उस दिन बिहारी जी उसके साथ कोई लीला नहीं कर रहे थे। अगले दिन वो फिर बिहारी जी के मंदिर में जाता है और फिर अपने उस पात्र को लेकर कहता है दे बिहारी जी के नाम, और बांके बिहारी लाल की जय घोष के फिर से उद्घोष लगाता है। वहाँ पर खड़े हुए कुछ लोग फिर उसको डांट देते हैं कि भाई भीख मांगनी है तो मंदिर के बाहर जाकर मांग, यहाँ पर क्यों भीख मांग रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ ऐसी घटना घटती है कि कोई समझ नहीं पाता। उस भिखारी के पात्र में अचानक से टन की आवाज आती है, जैसे किसी ने कोई सिक्का डाला हो। अब वो देख तो सकता नहीं। अब वो समझ जाता है कि बिहारी जी को जो देना था वो दे चुके हैं। वो बिहारी जी के मंदिर से बाहर आता है। तभी एक व्यक्ति की नज़र उस भिखारी पर पड़ जाती है और वो देखता है कि ये बिहारी जी के मंदिर के अंदर भीख मांग कर आया है, और उसको वो वाकया पता चल जाता है। भाई प्रेमी तो सच्चे हृदय के होते हैं, तो हो सकता है कि उसने किसी से कुछ कह दिया हो कि ऐसा ऐसा हुआ और वो बात उस व्यक्ति तक पहुंच गई हो। अब वो व्यक्ति उस भिखारी का पीछा करने लगता है। अब वो भिखारी उस दिन भीख नहीं मांगता बल्कि अपने उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो रहता है, चीर घाट के पास, और उसका पीछा करते करते वो व्यक्ति भी वहाँ पहुँच जाता है। अब जैसे ही वो व्यक्ति वहाँ पर जाता है तो वो देखता है कि उस भिखारी के नेत्र तो थे नहीं। वो अपने पात्र में आंखें बंद करके हाथ डालता है और देखता है कि उस पात्र में से एक स्वर्ण मुद्रा निकलती है, सोने की मुद्रा। उस पर बिहारी जी का चिन्ह मंडा हुआ होता है। बिहारी जी साक्षात
उस मुद्रा के माध्यम से उस तक पहुंच चुके थे। अब वो भिखारी तो समझ नहीं पाता कि ये क्या है। ठाकुर जी का प्रसाद समझकर वो भिखारी उस पात्र को अपने हृदय से लगा लेता है और फिर से उस सिक्के को उठाता है। और जैसे ही वो इस बार सिक्के को उठाता है, उस सिक्के में से अचानक से घनघोर प्रकाश होता है और इतना तेज उस सिक्के के अंदर से निकलता है कि उस भिखारी की नेत्रों की ज्योति वापस आ जाती है और उसका जो चेचक था वो भी समाप्त हो जाता है। अब वो भिखारी समझ नहीं पाता कि अचानक से ये चमत्कार कैसे हो गया। अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो जोर जोर से जय बिहारी जी की, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, राज महाराज की जय, जय जयकार अब बिहारी जी की वो लगाने लगता है। और वो जो व्यक्ति है वो सारी चीजें देख रहा है। वो हाथ जोड़ लेता है उसको देखकर, लेकिन अभी भी वो उस भिखारी का पीछा नहीं छोड़ रहा। अब ये देखते हुए एक लीला और ठाकुर जी की होती है। वो भिखारी उस सोने के सिक्के को अपने हृदय से लगाकर यमुना जी की ओर आगे बढ़ता है। अब उस व्यक्ति को लगता है कि कहीं ये अपने जीवन को समाप्त करने के लिए तो नहीं जा रहा। वो उसके पीछे पीछे जाता है। अब अचानक से वो यमुना के उस जल में जैसे ही अपना पैर रखता है तो वो जो व्यक्ति है वो देख रहा है कि वो अचानक से यमुना जल पर चलने लगता है, जैसे कोई पृथ्वी पर चल रहा हो। समझ नहीं पा रहा कि हो क्या रहा है। और वृंदावन के पल्ली पार, यमुना जी के पार लक्ष्मी मैया का मंदिर है। तो वो उस जगह जाकर पहुंच जाता है। लगभग उसी जगह वो जा रहा था। वो व्यक्ति उसको देख रहा है। और उसके बाद किसी ने उस भिखारी को कभी नहीं देखा कि वो भिखारी अचानक से गया कहाँ। ये बिल्कुल सत्य घटना है। तो बांके बिहारी केवल निमित्त चुनते हैं कि किसके माध्यम से, किसकी वाणी के द्वारा बिहारी जी आपको अपने सन्निकट बुलाते हैं, किसके माध्यम से बांके बिहारी आपको शरणागति प्रदान करते हैं। निमित्त कोई भी हो सकता है, निमित्त तो एक बालक भी हो सकता है, लेकिन अगर हम उनके इशारे को समझ जाते हैं तो आप यकीन मानिए बिहारी जी के मिलने में देरी नहीं है, उनके इशारे को समझने में देरी हो जाती है। और अगर उनके इशारे को हम समझ जाते हैं तो बिहारी जी हमसे कहीं दूर थोड़े ही हैं। बिहारी जी तो हमारे सन्निकट हैं, और इतना निकट हैं कि आपको खुद को देखने के लिए तो आईने का सहारा लेना पड़ता है, तब आप अपने आप को देख सकते हो। लेकिन अगर बिहारी जी को अगर आपको देखना है तो आप इन नेत्रों से नहीं देख सकते, क्योंकि बिहारी जी यहाँ पर नहीं है, बिहारी जी तो यहाँ पर हैं, बिहारी जी तो यहाँ पर हैं, और बिहारी जी हमारे भीतर ही समाहित हैं। अब उनको प्रकट करने के लिए मंथन आवश्यक है, और मंथन तो हरि कथाओं से, भक्तों की कथाओं से ही हो सकता है। और जब आप हरि कथा से अपने मन का मंथन करोगे तब दही रूप में बांके बिहारी ही प्रकट हो जाएंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। अगर आपके पास भी अपना कोई ऐसा अनुभव हो जो बिहारी जी से जुड़ा हुआ हो तो आप अपना अनुभव हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। कुंज बिहारी श्री हरिदास।